कितनी निकल के आएगी, 72 से 27 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, 45। क्या मैं सही हूँ? कहोगे भैया आप नहीं सही हुए तो कौन सही होगा? 45 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए और जीतते हैं आप 10 करोड़। 10 करोड़ जीतते हैं आप ये वाला क्वेश्चन, और इसी 10 करोड़ के साथ में एंड करते हैं अपनी क्लास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे एक लाइन में आंसर आ गया आपका, लेकिन बेसिक थोड़ा कहते हैं ना, बेसिक समझने के लिए अच्छा है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो बेसिक भी सीखिए और अपना स्मार्ट अप्रोच भी सीखिए। उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल समझ में आया होगा। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज आपकी परसेंटेज की 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम परसेंटेज से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और 10 क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन ही आपकी कहते हैं ना कि ईंट पर ईंट धरने से एक दीवार बन जाती है, ऐसे ही यदि आपका बेसिक कम बढ़िया होगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, उसको अच्छी तरीके से टैकल कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कम समय में उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के परसेंटेज की क्वेश्चन को आज हम नस्ते नाबूद करने वाले हैं और इस क्लास में अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से उसको देखना इस क्लास में, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है ना मेरे भाई, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि आपका एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मोमेंट बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रीशियस है, हीरे से भी ज़्यादा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 62.5% ऑफ इस नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ दैट रिजल्ट बिकम्स 6321, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है एक संख्या है, संख्या वह कितनी है, 62.5 है, उससे घटाया जाता है तो जो परिणामी है वो आपका हो जाता है 6321। तो आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है। आपको दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज में 62.5। हमने आपको बताया था 62.5 किसका, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात में करेंगे तो कितने की हो जाएगी भैया, 5/8 की हो जाएगी। कहती भैया आपने कैसे ज्ञात किया, तो हमने भैया इसको कैसे निकाला, हमको मालूम है, क्योंकि हमने टेबल पढ़ी है, हमको टेबल 1 से 20 तक की याद है, टेबल 1/1 से लेकर 1/20 तक मुझवानी याद है, और माइंड में तो हम कर सकते हैं, यदि रैंडमली कोई भी आ जाए तो माइंड में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जाना कि 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 12 का ये कितने गुना है, तो कहोगे 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, तो हमने क्या कहा 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2 है, तो इसमें हमने 5 गुना था तो इसको 5/8 लिख दिया, ऐसे हमको मालूम था। और कह दो भैया 12 से 1/2 को आपने कैसे जाना कि 1/8 है, तो ये हमने पहली क्लास में सीखा था, पहली क्लास में आपको हमने बताया था। यदि आपको वहाँ से ना समझ में आए तो वहाँ से आपको क्लियर कर लेना, ताकि हाँ, हालांकि यहाँ पे हम आपको बता देंगे कैसे किया, 1/8 कैसे आया, तो 2 और 12 की मल्टीप्लाई हुई तो 12 2 जा कितना होता है 24, और 24 में एक ऐड होगा 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 इसको 4 बार में डिवाइड कर देगा तो 1 1 जा 1 और 4 2 जा कितना होता है 8, तो 1/8 यहाँ से आया 12.5 की वैल्यू। ठीक है ना मेरे भाई, और यहाँ पर 62.5 की वैल्यू कैसे हम निकाली, 62.5 की वैल्यू 5/8 हमने ऐसे ही निकाल ली। ठीक है, अब कह रहा है कि संख्या है जो 5/8 है ना, कह रहा है इससे घटाया जाता है, तो वो नीचे की क्या होती, नीचे की होती है आपकी ओरिजिनल नंबर। क्या होता है ओरिजिनल नंबर, ऊपर क्या होगा आपका न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर को घटा देना है, तो 8 से 5 को घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है ना मेरे भाई, अब कह रहा है कि जो घटाने के बाद आया, जो परिणामी आया है ये वहाँ पे आया है 3, और क्वेश्चन में आपको परिणामी कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको परिणामी दे रखा है 6321। ठीक है ना मेरे भाई, तो ये इसका कितने गुना है, ये कितना टाइम्स है इसका, तो कहोगे भैया ये इसका है 2107, क्योंकि हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2107 है। अब कह रहा है आपसे ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 2107 निकली, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 8, तो 1 की जब इतनी वैल्यू हो तो 8 की कितनी हो जाएगी, तो 2107 की इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आशा करता हूँ कि आपको गुणा करना तो आता ही होगा,
तो आपका 16,856 आंसर आ गया। ठीक है ना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी सेम क्वेश्चन की, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा और वो सब आप लगाने का प्रयास कीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि इफ 64 is added in a number, then number becomes 157 whole 1/7% of itself. Find the original number. ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप जल्दी से उसको लगाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 64 में एक संख्या को जोड़ दें तो वह स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 157 से 1/7%, है ना। तो क्या करोगे, इसको 157 से 1/7 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस में 157 से 1/7%। यदि हम 100 की फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक फ्रैक्शन की बात करेंगे। और 57 से 1/7 किसकी वैल्यू है, तो हमने कैसे पता लगाया कि कितने की वैल्यू होगी, तो हमको मालूम है कि 14 सही 2/7 1/7 की वैल्यू होती है। और ये इसका कितने गुना है, ये इसका कितने गुना है, तो कहोगे 14 4 जा कितना होता है, 14 4 जा होता है 56, है ना। 56 मतलब कि 4 टाइम है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 टाइम है, मतलब 4 गुना है। तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 4/7 की। अब हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 4 11, 11/7। ठीक है, 11/7 आपका यहाँ से फ्रैक्शन में निकल के आ गया कितना, 157 का, है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे 157 का कितना, 157 का लिखेंगे यहाँ पे 11/7, 11/7। कह रहा है एक संख्या में जोड़ा जाता है। अब देखो ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर था आपका 7 और न्यू नंबर कितना है आपका, न्यू नंबर की बात करेंगे आपका कितना है, न्यू नंबर है आपका 11। तो 7 में हमने कितना जोड़ा कि 11 हो गया। तो कहोगे भैया आपने 4 जोड़ा, तो 4/7 आपका ये बनी नई फ्रैक्शन, न्यू फ्रैक्शन आपकी बनके तैयार हुई, न्यू फ्रैक्शन बनके कितनी तैयार हुई, न्यू फ्रैक्शन हमारी बनके तैयार हुई 4/11। अब जो आपका रिजल्टेंट यहाँ से निकल के आया तो कह रहा है कि 64 में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखो 4 निकल के आया, 4। अब क्वेश्चन में 4 दे रखा है, यहाँ पे निकल के आया, क्योंकि 7 में हमने कितना जोड़ा 11 होगा, 4 जोड़ेंगे ना। और वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 64 के बराबर है। 4 ये किसके बराबर, 64 के बराबर है। तो कितने गुना है इसका, तो इसका 16 गुना है। एक की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था। जब एक की वैल्यू 16 निकल के आ गई तो हमें इसका कितना गुना, 16 का 7 गुना याद करना, मतलब 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा होता है 112, है ना, 112। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 112, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और आपको एक बात बता दूं, वीडियो तो आप बहुत लोग देखते हैं लेकिन चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। अपना सपोर्ट ही बनाएंगे तभी ये चैनल आपका ग्रो होगा, है ना। ये आप ही लोगों का चैनल है, जब आप ही लोग इस पे सपोर्ट करेंगे, इसका सपोर्ट करेंगे, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको मेहनत करके समझाते हैं कि क्वेश्चन, है ना, वीडियो को अपलोड करते हैं, है ना। वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है भाई, उसको एडिट करना और क्वेश्चन लगाना, ये आप जो देखते हैं लास्ट में, ये बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, ये वाली बात है। ठीक है ना मेरे भाई। तो मेहनत हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, थोड़ा अपना भी रिस्पॉन्स दिखाइए भाई, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हम इसी बात को कहने से हमको एक शेर याद आ गई। शेर क्या है कि विरासत में मिली है वफादारी, विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। और खुदा ने इसीलिए रोशन रखा है चेहरा हमारा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। ठीक है ना, खुदा ने इसीलिए हमारा रोशन चेहरा रखा है क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग्स आ जाएंगी, उस दिन आप अपनी मंजिल को बहुत अच्छी तरीके से उसको अचीव कर लेंगे, जरा सा भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना मेरे भाई, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। आप सब क्या हम देखते हैं, अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि क्या ज़्यादातर लोग अपने से खुश नहीं है, दूसरे के ग्रो होने से उनको जलन हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना मेरे भाई, दूसरा यदि ऊंचाइयों को छू रहा है तो उसको
उसका साथ दीजिए, है ना। ये वाली भावनाएं जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में टाइम नहीं लगाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। जिस दिन ये आप अपने अंदर रूल इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन बताने हैं ज़्यादा, इसीलिए, ठीक है। यदि इसीलिए हमने आपको बताया, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए अपना, है ना, क्योंकि आप वीडियो तो बहुत देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कुछ नहीं करते हैं, तो कर दीजिए कि आपका क्या जाएगा, एक सब्सक्राइब ही तो करना है भाई, एक लाइक तो करना है। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो जो हम जितनी वीडियो आप अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, उसको आप जल्दी से देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, समझ रहे हो। हाँ, तो थोड़ा रिस्पॉन्स अपना दिखाइए मेरे भाई, क्योंकि मेहनत तो यार भाई लगती है। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इतनी ही बात कहूँगा। हर समय हम नहीं बताते हैं कि भैया सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बस हमने कभी कभी बता दिया आपको कि यार सपोर्ट अपना बना दीजिए। आज कह रहे हैं विशेषकर आज, ठीक है। तो ज़रूर ये बात हमें ध्यान रखना और अपने दोस्तों तक ये क्लास जरूर शेयर करना। कह रहा है क्वेश्चन, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन रिजल्ट इज द नंबर इट सेल्फ द नंबर इज। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। कह रहा है कि 85% को 75 में जोड़ा जाए, 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होगी, है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, वह हमने संख्या मान ली 100। कितनी मान ली, कितनी मानी भैया, 100 मानी। अब 85 में 75 ऐड करेंगे, 85 में 75 को ऐड करेंगे। पहले थे हमारा 85, अब यहाँ पे कितना हो गया, हमने 100% यहाँ पर मान लिया, है ना। अब 85 में कितना जोड़ेंगे कि 100 आ जाए। कहोगे भैया इसको हम 15 जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 75, 75 दे रखा है, नहीं भैया 75 दे रखा है। तो 15 को 75 के बराबर दिखा देंगे। हमने यहाँ पे 100 माना, 85 में कह रहा था 85 में 75 को जोड़ा जाए, तो हमने यहाँ पे कितना मान लिया, 100% मान लिया यहाँ पे। अब 85 में कितना जोड़ेंगे कि 100 आ जाए, तो 15 जोड़ेंगे, और वही 15 75 के बराबर है। तो 15 कितना गुना है 75 का, तो 15 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 5 गुना है। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। और हमने माना था 100%, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है। जब एक की वैल्यू 5 निकल के आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500। कितनी, 500। बात समझ में आई ना मेरे भाई, बात समझ में आई। तो 500 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना मेरे भाई। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इफ 930 इज एडेड इन नंबर बिकम्स 144 सही 4/9% फॉर इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। कह रहा है कि 930 में एक संख्या को जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं की 144 सही 4/9 हो जाती है। बात समझ में आई। अब इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम 4 कॉमन ले लें। हम इससे 4 कॉमन लेंगे यदि, तो अंदर कितना बचेगा, 111 सही 1/9%, ठीक है ना मेरे भाई। और हमको मालूम है कि 111 से 1/9 किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये भैया हो जाएगी आपकी 10/9 की। कितने की, 10/9 की, और 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 40/9 आपका आ जाएगा। कैसे हमने जाना 10/9 है, तो 111 की 9 में मल्टीप्लाई होगी तो 999 आ जाएगा। 999 में एक जोड़ेंगे 1000, और 1000/9, और प्रतिशत हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 10/9 इसका आंसर आ जाएगा इस वाले का। और हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40/9 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो कितना निकल गया है, 40/9, ठीक है। अब कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर है कितना, 9, और ये कितना है, न्यू नंबर। कह रहा है 960 में एक संख्या को जोड़ा जाता है, 960 में एक संख्या को जोड़ा जाता है, तो ओरिजिनल नंबर में हम कितना जोड़ें कि न्यू नंबर प्राप्त हो जाए। तो ओरिजिनल नंबर 9 है और यहाँ पे 40 है, तो हम कितना जोड़ेंगे, तो कहोगे भैया 31 जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 31 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। 31 को जब हम जोड़ेंगे तब हमको कितना प्राप्त होगा, 40।
अब यही 31 किसके बराबर है? यही 31 है आपका क्वेश्चन में 930 के बराबर। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी निकल के आएगी मेरे भाई? इसका 3 गुना है तो 30। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 30। और हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो 1 की वैल्यू 30, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 9 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा? 270 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 270 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है कि 21 इज एडेड नंबर देन नंबर बिकम्स, वही क्वेश्चन है सेम, 137 से 1/2 हो जाता है तो ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है 137 सही 1/2, कोई कठिन नहीं सवाल है। इसको क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया था ये किसकी वैल्यू है, बता पाओगे ऐसे यदि हम डायरेक्ट पूछें? बता पाओगे मेरे भाई? अरे बोल दिया करो भाई मेरे। ये भी कितने की वैल्यू है? ये आपकी है 11/8। कितनी है? 11/8। भैया भैया आपने कैसे जाना? तो हमने जाना इसको 137 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 37 से 1/2 लिख सकते हैं। 100 की हम परसेंटेज फ्रैक्शन की वैल्यू पूछें, 100 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1। और 37 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 37 से 1/2 किसका कितने गुना है? तो 12.5 का 3 गुना है, मतलब 3/8 का ये 3/8 है। तभी तो 3/8 का यदि हम परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे तो 37.5 यहाँ से निकल के आएगा। अब यहाँ से हम हर बराबर करेंगे, 8 × 8 = 3, 11/8 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। हमने मन में ही कर लिया। ओरिजिनल नंबर था आपका 8, ओरिजिनल नंबर है आपका 8 और न्यू नंबर है आपका कितना? 11। कह रहा है कि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो 8 में हम कितना जोड़ देंगे कि हमें 11 प्राप्त हो जाए? तो कहोगे भैया 3, और यही 3 आपको क्वेश्चन में 21 के बराबर दे रखा है। कितने गुना है इसका? कहोगे भैया 7 गुना है। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1 की वैल्यू 7 निकल के आ गई। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा था, ओरिजिनल नंबर आपका कितना है? 8। तो 1 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 7 56 आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 56 आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो कितनी जल्दी लग रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका सब बेसिक खेला है ना, बेसिक खेल यदि आपका ठीक है आप जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सन 2022 में पूछ लिया गया। अब लो भैया कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70 देन द नंबर ज्ञात करना है। कह रहा है द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ सेम नंबर इज 70। यदि हम भैया क्या करें, यदि हम वह संख्या में ज्ञात करनी है, संख्या मान लेते हैं 100x। हमने संख्या की हमने कहा लेट बी नंबर, लेट बी नंबर ऑफ कितना? लेट बी नंबर ऑफ 100x, है ना। अब कह रहा 40% और 30% का योग हमें दे रखा है 70। जब हमने 100x माना तो 40% और 30% का सम जो है वो हमें 70 दे रखा है, मतलब कि 40x और प्लस 30x बराबर 70। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो 30x में 40x जोड़ेंगे, 70x यहाँ से आ जाएगा, बराबर में 70। x बराबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और हमने माना कितना था? 100x। एक की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है? 1, तो 100x की कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू की जगह पर 1 हम रख देंगे, तो 100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 100 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या कितनी होगी? 100 होगी, है ना मेरे भाई। वह संख्या कितनी होगी? 100 होगी। आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। यदि हम इसको बेसिक से लगाते तो बेसिक से देखो कैसे लगता। ये तो था इसका कौन सा? स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच। अब इसके हम बेसिक की बात कर लें, इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते, तो बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करते, कह रहा किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं मालूम है लेकिन किसी संख्या का, तो हम संख्या मान लेते हैं भैया यक्स। यक्स का कितना? 40%, तो 40/100 हो जाता। ठीक है, फिर कह रहा उसी संख्या का, अब जो यहाँ से संख्या प्राप्त होती, जो यहाँ से संख्या प्राप्त होती, है ना मेरे भाई, जो यहाँ से संख्या प्राप्त होती, इसी का मतलब कि यक्स का, है ना, उसी संख्या का जो हमने संख्या यहाँ पे मानी है, यक्स का 40%, और ये इसी संख्या का मतलब यक्स का 30%।
कितना दे रखा है इसका, सम दे रखा है, मतलब ऐड सम दे रखा है इसका कितना 70, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 की x में मल्टीप्लाई 4x अपॉन में 10 प्लस 3 की x में मल्टीप्लाई 3x अपॉन में 10 बराबर में 70। हर बराबर है, 4 में 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7x, और इधर 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 700, और 7 से ये कितने बार में कटेगा, 7 से ये 70 10 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे एक लाइन में आंसर आ गया आपका। लेकिन बेसिक थोड़ा कहते हैं ना, बेसिक समझने के लिए अच्छा है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो बेसिक भी सीखिए और अपना स्मार्ट अप्रोच भी सीखिए। उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। कह रहा है मेरे भाई, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इन, क्या लिखा है ये, कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? हाँ यही तो है, सही तो है यार मेरे भाई। कह रहा कि अ मैन मल्टीपल अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दिस नंबर या इन दिस रिजल्ट। कह रहा कि एक आदमी है वो 5/3 को 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणामी में प्रतिशत का परिवर्तन ज्ञात कीजिए भैया। कि उसने खेला कर दिया, मतलब 5/3 उसको नहीं लिखना था, उसको लिखना था 3/5, लेकिन गलती से 5/3 लिख दिया। कभी कभी आपसे भी हो जाता है ऐसे ही, है ना, धोखे धोखे में। पकड़ना था किसी और का हाथ, पकड़ लिया किसी और का हाथ, है ना, तो वहां पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो ओरिजिनल नंबर कितना था मेरे भाई, यहाँ पे एक बात करेंगे ओरिजिनल और न्यू की, ओरिजिनल और न्यू। तो ओरिजिनल नंबर कितना था, कह रहा है कि 5/3 के बजाय, है ना, 5/3 के बजाय, क्या बजाय, 5/3 के बजाय उसने लिख दिया 3/5, मतलब कि ओरिजिनल नंबर था आपका 5/3 और उसके बजाय उसने 3/5 लिख दिया। बात समझ में आई? तो इसको क्या कर लेंगे, रेशियो में कर लेंगे, ठीक है। कैसे रेशियो में, क्या, क्योंकि हमें प्रतिशत का परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या होगा, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की 5 में मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, रेशियो 3 3 जा 9, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने का परिवर्तन हुआ है, तो 25 होना था और हो कितना गया 9, कितने का परिवर्तन हुआ मेरे भाई, कहोगे भैया 16 का, कितने का 16 का, 16 और जो ओरिजिनल नंबर था कितना 25 और इंटू 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 64 चक्कू कितना हो जाएगा, 64 चक्कू नहीं 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64% का परिवर्तन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। लगाते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन और आप लगाएंगे ये वाला, हम उम्मीद करेंगे, ठीक है। आपको ओरिजिनल और न्यू लिखना है और ये लिखना है कि उसने कितने के बजाय कितना लिख दिया, और वहां से आप इसको याद कर लेंगे। बात समझ में आई मेरे भाई? कह रहा कि अ मैन मल्टीप्लाइड नंबर बाई 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस कैलकुलेशन। ओरिजिनल नंबर कितना था मेरे भाई, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था, कह रहा है कि 5 कह रहा है कि नंबर बाई 8/5 इंस्टेड, मतलब इंस्टेड ऑफ 5/8, मतलब 5 मतलब कि 5/8 के बजाय, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 5/8, इसके बजाय उसने कितना लिखा 8/5। अब इसका रेशियो निकाल दो, क्योंकि परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 55 25 8 अठे 64, कितने का होगा नुकसान, कुछ मालूम चला भैया, नुकसान कितने का होगा मेरे भैया? तो कहोगे भैया नुकसान का, इसमें तो फायदा होगा ना इसको। तो परसेंटेज एरर ज्ञात करनी, परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है। उसका ओरिजिनल कितना आना चाहिए था 25, लेकिन आ कितना गया 64, तो इसका कितना बढ़ा भैया, बढ़ा कितना, तो 25 में कितना जोड़ दें कि 64 आ जाए मेरे भाई,
कितना जोड़ेंगे, हाँ 39 जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि 39 25 कितना होगा 64, है ना मेरे भाई। तो 39 आपका एरर आया, तो 39 ऊपर रखेंगे और ओरिजिनल नंबर कितना था 25, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 100 4 बार में काट देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके कितना होता है 36, और 36 हासिल आया 3, 4 तियाँ 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 156% आपकी परसेंटेज एरर निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बिना किसी देरी के ऑप्शन सी को लॉक किया जाए और आप जीतेंगे यहाँ पे 7 करोड़। कितने जीतेंगे 7 करोड़। बात समझ में आई मेरे भाई, 7 करोड़ का ये सवाल था। बढ़ते हैं अपने 10 करोड़ क्वेश्चन के साथ। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि है 7 करोड़ नहीं 10 करोड़ का। 10 करोड़ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि what is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360। कह रहा है कि 180 के 15%, है ना, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि उसका योग 360 के 200% के 360 के 20% के बराबर हो जाए। कह रहा है 180 का 15%, 180 का 15%। बात समझ में आई। कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, है ना मेरे भाई। तो हम कहेंगे भैया इसमें क्या जोड़ दो, यक्स जोड़ दो। यक्स हमने जोड़ दिया ताकि उसका योग, अब योग हो रहा है, योग मिलन हो रहा है श्रृंगार रस में, एक नायक और नायिका का मिलन हो रहा है, यहाँ पर श्रृंगार रस आ गया। यहाँ पे योग हो रहा है, किसका योग हो रहा है, तो योग हो जाएगा 360 का 20%। अरे बोलो मेरे भैया, मेरे प्यारी प्यारी बहना और मेरे भैया, आपको बात समझ में आई। कह रहा है कि 180 का 15% और उसी में कितना जोड़ दें, कोई संख्या जोड़ दें। तो हमने मान लिया कि वो संख्या भैया x जोड़ देंगे तो 360 का 20% के बराबर हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको बताया। इसको चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक समझाएंगे तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। डायरेक्ट समझ लेते हैं। का मतलब होता है गुणा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो 3/20 और प्लस में यक्स बराबर में 360 का कितना 300 का मतलब गुणा, और 20% का मतलब होता है 1/5। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई और बहनों। अब यहां से क्या करेंगे, 20 से 180 कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। 9 त्रिका कितना होता है 27 प्लस यक्स। बोलो मेरे प्यारे और भाई बहनों, 36 को हम कितने बार में इसको काटेंगे, तो कहोगे भैया 72 बार में। कितने बार में, 72 बार में। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई और बहनों। 72 एकम 72, यक्स बराबर 72 माइनस का 27, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 72 से 27 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, 45। क्या मैं सही हूं, कहोगे भैया आप नहीं सही हुए तो कौन सही होगा। 45 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए और जीतते हैं आप 10 करोड़। 10 करोड़ जीतते हैं आप ये वाला क्वेश्चन, और इसी 10 करोड़ के साथ में एंड करते हैं अपनी क्लास को। और अगला 7 करोड़ वाला जो क्वेश्चन था वो आपने अच्छी तरीके से किया, 10 करोड़ वाला भी आपने अच्छी तरीके से किया। अब मिलेंगे थोड़ा अपने और प्राइस के साथ में, जो कि आपका क्वेश्चन होगा 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, जो आप हल कर रहे होंगे आसानी से। और इसी क्लास में उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आशा करूंगा कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और टेबल वो जरूर याद करेंगे, और आपको ये परसेंटेज पूरा क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत सारा प्यार इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।